जब भी प्रेगनेंसी ना होने की समस्या आती है तो इसके लिए सिर्फ औरतों के ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मर्द और औरत दोनों में पाई जाती है। एक रिसर्च के हिसाब से 30% मर्दों में भी कमी पाई गई है। इस प्रॉब्लम में अक्सर पुरुषों में यानी मर्दों में स्पर्म प्रोडक्शन में कमी या फिर ब्लॉकेज की समस्या देखी गई है। स्पर्म का प्रोडक्शन पुरुषों के टेस्टिक यानी अंडरकोश में होता है, जिसमें काफ़ी हद तक मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन इसका जिम्मेदार होता है। शुक्राणु यानी कीटाणु में कमी खान पान और लाइफ स्टाइल की वजह से भी हो जाती है। जब भी मर्दों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कायम होती है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि शुक्राणु की कमी हो गई है। लेकिन सिर्फ शुक्राणु संख्या का ही नॉर्मल होना काफ़ी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वीर्य में स्पर्म काउंट नॉर्मल होने के साथ साथ स्पर्म की मोटिलिटी का नॉर्मल होना भी ज़रूरी है। यहाँ स्पर्म काउंट का मतलब है शुक्राणु की संख्या, स्पर्म मोटिलिटी का मतलब है कि शुक्राणु में आगे बढ़ने की क्षमता कितनी है, और मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि शुक्राणु के आकार और प्रकार कैसे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को बाप बनने के लिए उसके शरीर में 15 मिलियन कम से कम स्पर्म काउंट और 32% स्पर्म मोटिलिटी और 4% स्पर्म की मॉर्फुलेशन होना ज़रूरी है। इनमें से अगर किसी एक में भी कमी आ जाए तो फिर प्रेगनेंसी ठहरने में काफ़ी दिक्कत आती है। कुछ लोगों में शुक्राणु की बनावट और उसके आकार, लेकिन शुक्राणु की संख्या कम होती है। इसे मेडिकल की भाषा में ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं। और दूसरे केसेस में स्पर्म यानी शुक्राणु की काउंटिंग या तो ठीक रहती है या तो ख़राब रहती है, लेकिन शुक्राणु की आगे बढ़ने की क्षमता मोटिलिटी उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसे स्थाइनोजूस्पर्मिया कहते हैं। तीसरी केसेस में स्पर्म काउंट और मोटिलिटी दोनों ही कम हो जाते हैं। स्पर्म काउंट और मोटिलिटी दोनों ही ठीक रहते हैं, लेकिन शुक्राणु की बनावट में कमी होने की वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। लेकिन कुछ लोगों में इन तीनों ही चीज़ की कमी होती है, जिसे ओलिगो, स्थेनो और जूस्पर्मिया कहते हैं। लेकिन आपको इसके लिए बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि इनफर्टिलिटी के 80% केसेस में खान पान, लाइफ स्टाइल और छोटे से घरेलू नुस्खे से इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप अधूरी जानकारी लेकर कुछ भी शुरू कर दें। अगर आप सही जानकारी की तलाश में हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए। संतानहीनता की प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए हम इस वीडियो को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम जानेंगे शुक्राणु में कमी होने के कारण क्या होते हैं, इसकी वजह क्या होती है। और दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि शुक्राणु में अगर कमी आ जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी अलामत क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, कैसे हमें पता चलेगा कि शुक्राणु में वाकई कमी आ गई। और फाइनली तीसरे और आखिरी हिस्से में हम जानेंगे कुछ असरदार घरेलू नुस्खे के बारे में, यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं कारण से, वजह से। पुरुषों में इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप वाली जगह पर काम करना, टेस्टस यानी अंदरकोश में भारी चोट का लगना, गोद में रखकर लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करना, क्योंकि ऐसा करने से टेस्टिस का तापमान बढ़ जाता है, जिससे कि स्पर्म की क्वालिटी में बहुत इफेक्ट पैदा हो जाता है। लो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, धूम्रपान और शराब का सेवन, पिछले 3 महीने में हुए इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी या फिर किसी मेडिकल के साइड इफ़ेक्ट से भी शुक्राणु में कमी आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि शुक्राणु में कमी आने के लक्षण क्या होते हैं। जब पुरुषों में इनफर्टिलिटी की कमी आती है तो उसके लक्षण भी दिखने लगते हैं, जैसे कि सेक्स ड्राइव में कमी आना, सेक्सुअल रिलेशनशिप की ख्वाहिश ना होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी वीर्य निकलने में कमी आना, परेशानी होना। अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखे, ऐसा कोई भी अलामत दिखे तो आपको सीमेन एनालिसिस कराना चाहिए, यानी किसी भी अच्छे क्लिनिक में आपको अपने स्पर्म की जांच करानी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। अगर किसी व्यक्ति में सिर्फ स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु संख्या की कमी है, इसके लिए दहलवी कंपनी की एक दवा आती है जिसका नाम है ओलिगोस। इसकी 2 टेबलेट सुबह नहार में और 2 टेबलेट शाम को सोते वक्त इस्तेमाल करने से काफ़ी मुफीद साबित होता है। अगर किसी में शुक्राणु की बनावट और शुक्राणु के आगे बढ़ने की क्षमता कम हो गई है, वो ओलिगोस टेबलेट के साथ साथ आयुर्वेद की एक दवा आती है जिसका नाम है वीर्य शोधन। इसका 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को खाली पेट इस्तेमाल करें।
और अगर किसी इनफेलिटी के साथ साथ सेक्सुअल वीकनेस भी है तो इसके साथ 10 ग्राम लबूब कबीर सुबह और 10 ग्राम लबूब कबीर शाम को इस्तेमाल करें। ये तीनों दवाई खाली पेट इस्तेमाल करें। लबूब कबीर चाय वाले आधे चमचे से 10 ग्राम निकाला जा सकता है। इसका इस्तेमाल गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ भी किया जा सकता है। इसे किसी भी यूनानी मेडिकल स्टोर या फिर इसे आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। ये तीनों ही बहुत ही अच्छी दवा हैं और कुछ ही दिनों में इनका असर दिखने लगता है, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इसे कम से कम 3 महीना ज़रूर इस्तेमाल करना हो। इसका दूसरा इलाज का तरीका यह है कि आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें, जिसमें हम आपको 100% इस बीमारी से छुटकारे का इलाज बताएंगे या फिर ज़रूरत पड़ने पर पेशाब का चेकअप करके उसके हिसाब से इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर 3 से 4 महीने में आपकी ये परेशानी, आपकी ये समस्या ज़रूर दूर हो जाएगी। लेकिन सिर्फ दवा का ही इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं है। अच्छे रिजल्ट के लिए खान पान और लाइफ स्टाइल में भी बदलाव ज़रूरी है। शुक्राणु की कमी होने पर एंटीऑक्सीडेंट फूड और जिंक बहुत ही लाभकारी साबित होता है, जैसे कि केला, अंडा और सेब, ग्रीन टी, पालक और ड्राई फ्रूट, खासकर अखरोट और अनार का इस्तेमाल और अनार का जूस बहुत ही सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा सा चेंजेस करना ज़रूरी होता है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, गंदे और बुरे ख्यालात जहन से निकाल देना, मस्टरबेशन और हस्त मैथुन की आदत से परहेज़ करना, धूम्रपान और शराब और तंबाकू का सेवन करना काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इसके सेवन से मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन इन प्रतिदिन कम होता जाता है और ये भी शुक्राणु की कमी की एक वजह, एक अलामत और एक कारण होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को ठीक से फॉलो कीजिए और अगर आपको इस जानकारी से थोड़ी भी मदद मिली हो, इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।